हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दृष्टि क्लासेस बाय नीतू मैम। यस्टरडे मैंने आपको पैरा फर्स्ट 11th क्लास की बुक स्नैपशॉट बुक के चैप्टर फर्स्ट द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का पैरा फर्स्ट एक्सप्लेन किया था और आज की इस वीडियो में नेक्स्ट पैरा एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना। उससे पहले फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल दृष्टि द विजन क्लासेस। Let's start study. I knew my cousin Murad enjoy being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. यानी जो आराम होता है वो कहता है कि मैं अपने कज़न को जानता हूँ, वो बहुत ही बिंदास तरीके से लाइफ को एंजॉय करता है, किसी तरीके से टेंशन नहीं। बट दिस वॉज मोर देन एवर आई कुड बिलीव, लेकिन वह कहता है कि बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। यानी जो आज मॉर्निंग में जो वाइट हॉर्स के साथ आया हुआ है, ये आज तो मुझे अनबिलीवेबल लग रहा है, मैं भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन memories of horse and my first longings had been longings to ride। यानी वो पोइट कहता है कि मेरी भी मतलब जो हॉबी थी या मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं हॉर्स राइडिंग को दूँ। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये क्या था, मतलब उसकी बहुत ही वंडरफुल पार्ट था। वह चाहता था कि वह हॉर्स राइडिंग करे। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, वो लेकिन कहता है लेकिन क्या था, जो मेरी हॉबी थी या जो मेरी विश थी उसके पीछे एक रीज़न था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, कि वो कैसे थे, पुअर ट्राइब से बिलोंग करते। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सा दैट वुडंट। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सा। यही रीज़न है, दिस इज़ द रीज़न, वो कहता है यही कारण है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ मैं उस पर बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। वी वर पुअर वी हैड नो मनी, फिर से कहता है आराम, हम बहुत ही गरीब थे, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, जो हमारी ट्राइब थी, जो हमारा समूह था, समुदाय था, वह पूरा समुदाय गरीबी से जूझ रहा था, गरीबी से संघर्ष कर रहा था। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोघेलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। यानी जो गैरोघेलियन फैमिली थी, जो ट्राइब में जितनी भी गैरोघेलियन फैमिली थी, गैरोघिलेनियन फैमिली थी, जो वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से, बहुत ही पॉवर्टी से जूझ रही थी, बहुत ही गरीबी से अपनी लाइफ को आगे, बहुत ही गरीबी में जी रही थी, बहुत ही गरीबी वो लोग देख रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनके आगे। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी enough to keep us with food in our lives bellies। यानी वो कहते हैं nobody, कोई भी नहीं समझ सकता था कि वह nobody could understand, कोई भी नहीं समझ सकता था कि वो कहाँ से मनी लाते हैं to keep with food in our belly। यानी जो फूड है, जो उनकी belly में जो रिक्वायरमेंट होती है, जो हंगर होती है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो फूड के लिए इनफ मनी कहाँ से लाते, इसको कोई भी नहीं समझ सकता। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि फैमिली में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते थे वो भी नहीं समझ सकते थे कि कहाँ से मनी लाया जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस, यानी वो कहता है कि हम लोग इतनी पुअर थे, हम लोग बहुत ही गरीब थे, उसके बाद भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी वी हैड बीन फेमस फॉर। कहता है कि इतनी सारी पुअर पॉवर्टी होने के बावजूद भी जो हम सभी थे, जो हमारा ट्राइब था गैरोघिलेनियन ट्राइब, वो किसके लिए फेमस था, ऑनेस्टी के लिए। ऑनेस्टी for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries।
यानी कब से फेमस थे वो ऑनेस्टी के लिए? 11वीं सेंचुरी यानी 11वीं शताब्दी से वो है फेमस थे अपनी ईमानदारी के लिए। इवन वैन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन वॉट वी लाइक टू थिंक, जबकि वह बहुत ही रिच फैमिली, जब वो लोग बहुत ही रिच थे तब से वो है फेमस हैं। वी वर इन वॉट वी लाइक्ड टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें बहुत ही वो प्राउड फील करते, वो गर्व फील करते, ऑनेस्ट नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और ऑनेस्टी के बाद ही उन्होंने बिलीव किया, यानी फर्स्ट उनके लिए ऑनेस्टी है, इसके बाद वह विश्वास रखते हैं राइट और रॉन्ग में। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal, यानी कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था, उनके जो गैर हेलेनियन ट्राइब था उसमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो दूसरों की विपत्ति से फ़ायदा ले। एडवांटेज, टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडीज इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील, एडवांटेज ऑफ एनीबडीज इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टील, यानी कोई भी किसी भी व्यक्ति की प्रॉब्लम्स से, उसकी परेशानियों से फ़ायदा नहीं लेता था, पर बहुत ही अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाने जाते थे। अब से नहीं, 11वीं सेंचुरी से जाने जाते थे अपनी ईमानदारी के लिए। इसी कारण जो आराम होता है उसको मोराट पर बिलीव नहीं होता है कि इतनी सारी पॉवर्टी, इतनी ज़्यादा पॉवर्टी होने के बावजूद भी मोराट को इतना पैसा कहाँ से मिला, कितना सुंदर ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स उसके पास आ गया। उसके मन में डाउट था कि कहीं इसने ये स्टील तो नहीं किया, इसने ये चोरी तो नहीं किया है।